नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक 30 वर्षीय व्यक्ति का हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। देखिए, इनका क्वेश्चन क्या है। इनका क्वेश्चन ये है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है और बिल्कुल फिनिश हो चुका है, मैं डिस्टर्ब्ड हो चुका हूँ, बीमारी लग चुकी है पाइल्स की, इन्हें डर है ऑपरेशन ना हो जाए, डिप्रेशन आ चुका है, घर पे लड़ाई हो रही है, खुशी गायब हो चुकी है। ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बहुत परेशान हूँ मैं, ये कहना चाह रहे हैं मैं लाइफ में बहुत परेशान हूँ। चलो, अब आप बात ये आती है, क्या ये हाथ बहुत परेशान वाला हाथ है? कैसे समझ आए? ये देखो, इस हाथ को आपने दिया, यहाँ से एनालिसिस करा, हाँ हथेली चौड़ी है, रेक्टेंगुलर है, माउंट ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, हाँ बता दिया, हाँ सारी। अब इनके साथ हो क्या रहा है? वो कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है पाइल्स को? पाइल्स को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? और जो इन्होंने कहा मेरी लाइफ में एक इंडिकेशन दी कि मैं बहुत परेशान हूं, तो यहाँ पर बहुत परेशान वाले साइन कहाँ पर है? ये, हाँ ये है, ये बीमारी को इंडिकेट करती हैं। ये स्वास्थ्य रेखा जब आती हैं बीमारी को इंडिकेट करती हैं। यहाँ पर रेखाएं ज़्यादा, हाँ बिजनेस अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत अच्छा चलता है, पर लेकिन यहाँ होता है तो ये अच्छा नहीं होता। चलो, यहाँ से तो पकड़ ली बीमारी, पर कौन सी बीमारी? वो तो बीमारी कहाँ शो हो रही है? तो ऐसे एनालिसिस की क्या ज़रूरत है? उंगलियां बड़ी हैं, उंगली छोटी हैं, अंगूठा ऐसा है, कोई फायदा नहीं। ये हाथ क्या किस लिए आया है? डिप्रेशन में आया है, बीमारियों से भरा है, जिंदगी में राह नहीं दिख रही। वो है क्या प्रश्न? इनका जो प्रश्न है वो देखते हैं लेफ्ट हैंड पे। अब देखो, अरे सर वही हाथ वहां था, और ये देखो, ओहो हो, अच्छा अच्छा, ये देखो वहां तो साफ सुथरा था, यहाँ पर अच्छा 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 अच्छा, ओह किससे टच हो रहा है? हाँ, किससे टच हो गया? अच्छा अच्छा, केतु से। किसका कनेक्शन बन गया? चंद्र और केतु का। ओह, क्या करेंगे? जबरदस्त मानसिक परेशानी, जबरदस्त। किसके साथ ले लिया? तीन जने, तीनों ही खतरनाक कोई व्यक्ति मिल जाए जो आपको सताने वाले हों। मोटे मोटे ताजे ताजे पहलवान, शुक्र, केतु, चंद्र। आप क्या सामना कर पाओगे उसका? नहीं कर पाओगे। डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, ये बीमारी दे देगा आपको। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई करवा देगा, ठीक है, पैसों में कमी ले आएगा। अच्छा सर, ये इतना कर देगा। अब ये खुश हो गया, कह रहा है मुझे तो, ये क्या चाहता है? मुझे किसी का साथ मिले। इसने साथ मिल गया इसका, इसके साथ मिला इसका, अब मानसिक परेशानी दूंगा। केतु करता क्या है? केतु में भक्ति भाव बताता है। केतु भक्ति भाव बताता है। केतु बचपन खराब करता है और बुढ़ापा खराब करता है, ठीक है। केतु कैसे भक्ति भाव बताता है? इंट्यूशन पावर देता है। सर उसके लिए कोई चिन्ह वगैरह कुछ कुछ ऐसा नहीं। जब चंद्र के साथ मिलता है तभी देगा, अकेला नहीं देता। सर ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा होता है। क्या क्या करेगा? क्या क्या करेगा? सपने में भूकंप आ रहा है किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने में, इनको पता लग जाएगा। अच्छा सर, सपने के थ्रू इनके जीवन में क्या क्या होने वाला है पहले से ही आभास हो जाए। सर ये तो बहुत अच्छा चिन्ह है। भगवान ने इन्हें एक शक्ति प्रदान करी है, उस शक्ति के की वजह से तो इन्हें अच्छी बात है, पहले पता लग जाएगा, अलर्ट हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा साइन है भगवान ने दिया। नहीं, इसके पीछे चंद्र की चाल है। क्या चाल है सर? इसके पीछे चंद्र की क्या चाल है? चंद्र की चाल है,
पहले केतु करेगा क्या? केतु करेगा, इंट्यूशन पावर को बढ़ा देगा, जबरदस्त कर देगा। पहले से ही चीजों का आभास, सपनों के थ्रू, किसी के थ्रू भगवान के दर्शन करा देगा। और तो और ओहो, भक्ति भाव को बढ़ाकर इस चरम सीमा पे ले आएगा कि मजा आ जाएगा। लेकिन डर रखवाएगा, डर। क्योंकि जो भी इंट्यूशन होती है ना, गंदे की इंट्यूशन देगा, गंदे की। जब इनके साथ गंदा होने वाला होगा ना, वही इंट्यूशन देगा, अच्छे की तो कभी देगा ही नहीं। अरे ये कैसी ये कैसा भगवान ने इनको चीज दे दी? ये भगवान ने नहीं दी, ये इसने कहा है इससे कि तुम सबसे पहले इसे इंट्यूशन इतनी जबरदस्त कर दो कि ये विश्वास करना सीख ले। किस पर? वहम पर। ऑर्थोडॉक्स बना दो इसे। छोटी छोटी बातों पे दुकानों पे जाकर अंगूठियां पहनना शुरू कर दे, काले धागे पहनना शुरू कर दे, भभूत के चक्रों में लग जाए, इधर उधर भटकना शुरू कर दे, ओझाओं के पास जाना शुरू कर दे कि ये दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिसीविंग एंटीनास है ना, डिस्टरबेंस पूरी देंगे ना, ये दोनों मिल रहे हैं ना, बहुत कराते हैं, नाच नचाएंगे, डिप्रेशन देंगे जबरदस्त, मां से दूरी बना देंगे, मां को बीमार कर देंगे। दूरी नहीं होगी तो मां बीमार, मां बीमार हो जाएगी। इन्हें तकलीफ होगी तो मां को तकलीफ होगी। क्यों मां? सर मां को क्यों तकलीफ होगी? चंद्र का किसका स्थान है? रानी का। सूर्य को राजा कौन है? पिता और मां। अच्छा, मां का स्थान है। दूरी बना देगा, कहेगा नहीं मिलने दूंगा, लड़ाइयां डलवा देगा। श्रवण कुमार जैसा आदमी होगा, बच्चा होगा ना, जिसने मां बोल दे कि बेटा, रात को बोल दे कि आज बेटा सूरज है, ऐसे बच्चे होते हैं ये लोग, और अलग कर देगा बिल्कुल। कौन करा रहा है ये सारे? जिंदगी में टेंशन, मानसिक टेंशन कौन देगा? ये देंगे, ये देगा। बहुत कुछ कराता है, बहुत। इतना मैं तो बता भी नहीं पाऊंगा, इतने घंटे लग जाएंगे कि बताते बताते ये क्या काम करते हैं। पीला, आज मैंने पीली ड्रेस पहनी थी तो मेरे साथ अच्छा हुआ, आज मैंने काला कपड़ा पहन लिया, बेकार, बिल्ली निकल गई, मैं छींक मार ली। ऑर्थोडॉक्स छोटी सोच बना देगा, तरक्की के लेवल में रोड़े अटका देगा। घबराएंगे। सबसे पहले शुरुआत टीवी की राशि से करेंगे, आंखें पानी से छींटे नहीं मारेंगे, सबसे पहले अखबार पढ़ेंगे। यहां तक पहुंचा देता है। आज मेरे दिन का, आज अच्छा जाएगा गलत जाएगा, हाँ ऐसा गया, ओहो आज मैंने किसका शीशा किसका चेहरा देख लिया। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है, क्यों करा रहा है? ये करा रहा है। डिप्रेशन देनी है इसने, मानसिक परेशानी देनी है, कहां से देगा? हर किसी से लड़ाई हो जाएगी, हर किसी से नाता टूट जाएगा, अपनों से नातों के रोना पड़ेगा। सही करेंगे गलत मानेंगे इन्हें, ये सही करेंगे लोग इन्हें गलत मानेंगे। यहां तक कि लाइफ में इतनी डिप्रेशन, इतनी हर रोज टेंशन की पेस्ट कर रहे हैं, तभी शीशे में बस अपने दांत देखेंगे कि हंसी क्या होती है। इन्हें तो हंसी भी भूल जाएंगे। जब जब हंसेंगे ना, जब जब इम्पैक्ट देगा, बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। ये मैं कोई बात नहीं कह रहा आपको, रेखाएं बहुत खतरनाक तरीके से किस किस को टच कर रही है, कहां कहां जाने की कोशिश कर रही है। हर रेखा बता सकता हूं कि ये क्या इम्पैक्ट दे रही है, हर रेखा। उस हाथ में देखकर एनालिसिस करवा रहे हो कि इससे बीमारियां पता लग जाएंगी। आइडेंटिटी डिसऑर्डर कर देगा, आइडेंटिटी डिसऑर्डर। व्हाट्सएप पे अच्छे अच्छे आप प्रोफाइल लगाओगे, फेसबुक पे उस महात्मा ने कहा था ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स, खुद डिप्रेशन में और थॉट्स जबरदस्त। ये आइडेंटिटी डिसऑर्डर की पहली निशानी होती है।
आदमी अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहुत बड़े बड़े आदमियों के उदाहरण लेता है जिंदगी में। खुद टेस्टिंग पे लेके आ जाओ, उसी व्हाट्सएप पे कह दो एक बार ही बस, अबे कौन है तू, गालियों की बौछार हो जाएगी, गालियों की, पेशेंस नहीं रहेगा। आइडेंटिटी डिसऑर्डर की पहली निशानी, ये क्या करेगा आगे जाकर, भूतों से दर्शन करा देगा, भूत दिखने शुरू हो जाएंगे। मैंने इतने हाथ देखे हैं, तब बता रहा हूं, ये पकड़ में लोगों के नहीं आती, साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं ये लोग कि प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, ओझाओं के पास पहुंचते हैं, भागते हैं। वो दरगाह मिल जाए, हिंदू होने हैं तो मुसलमान के पास भी दरगाहों पे जाना शुरू कर देंगे, जहां मिलेगी। गुरुद्वारे, कोई कह देगा गुरुद्वारे में मत्था टेक लेंगे, मंदिर जाएगा मंदिर में, जैनियों के पास किसी से कह दे वहां कर लेंगे। अरे इस सर को ऐसे मत नीचे करो। वो दर क्या जहां सर ना झुके, वो सर कहां क्या जहां, कहते हैं, मैं दोबारा सुना देता हूं, कहते हैं वो दर क्या जहां सर ना झुके, वो सर क्या जो हर दर पे झुके। हर दर पे अपने सर झुकाना शुरू कर दिया। नहीं, एक दर के बनो, एक दर के, तभी मिलेगा। हर दर पे अगर सिर झुकाने शुरू कर दोगे नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव समझो, ये बहुत, ये इससे आपको उपाय क्या करना है, स्टे अवे फ्रॉम, किससे, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट जितने भी हैं, मैं ही हूं चाहे, स्टे अवे उन सब से। आज के बाद से आपने अपनी लाइफ में ना तो एस्ट्रोलॉजी को अहमियत देनी है, ना पामिस्ट्री को अहमियत देनी है, ना किसी और चीज को अहमियत देनी है। जहां पर आपने इन चीजों को करा, आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। नग पहनोगे, अंगूठियां पहनोगे, कोई कुछ कह देगा वो धागे बांधने शुरू कर दोगे। ये चंद्र करवा रहा है, बहुत करवाएगा, बहुत ज्यादा। कहीं नहीं बनेगा, जितने मर्जी उपाय कर लो, जितने मर्जी उपाय कर लो, इसने डिस्ट्रॉय करना और बढ़ाएगा आपका। हर चीज में हर व्यक्ति को पहले से स्कैन करना शुरू कर दोगे लाइफ में। अरे ये तो गलत बोल रहा है, मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं, अपने को टॉक लगाओगे, नहीं चल सकता, नहीं, डिप्रेशन में, हर, नहीं चल सकता, मैंने बहुत जिंदगी में कोशिश कर ली, नहीं अब नहीं करूंगा, अब नहीं, इनिशिएटिव दिलवाएगा ही नहीं, नहीं दिलवाएगा। तो इस चीज को समझोगे तब कुछ जिंदगी में तरक्की। किससे डर रहे हो यार, एक छोटी सी राहु रेखा से डर गए बस, केवल लो, पहली राहु रेखा ने काटा नहीं है, हैं 26 से आपने शुरू करा है, ये 30 पे जाके काट दी, अब वही दिमाग खराब हो गया। अब नहीं, अब जिंदगी खत्म, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया। अरे भैया क्या देख लिया तुमने, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है। पहली राहु रेखा ने काटा है, पहली राहु रेखा ने। अब कुछ चैनल वाले ये कह देते हैं कि इंग्लैंड चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ठंड वाली जगह पे चले जाओ तो राहु रेखा नहीं। अरे मेरे पास तो वहां से भी हाथ आ रहे हैं, डिस्ट्रॉय हाथ आ रहे हैं, बीमारियों से भरे हुए हाथ आ रहे हैं। तो वो तो ठंड में रहते हैं, वो क्यों नहीं हो रहा, उनको क्यों नहीं बीमारियां हट रही, राहु रेखा उन्हें क्यों नहीं तंग करना बंद कर रही? इसका जवाब नहीं है। नहीं, ठंड में कम हो जाता है, डस्ट में ज्यादा होता है। छुप जाओ, बर्फ के पहाड़ के अंदर छुप जाओ, तब भी राहु रेखा ने नाम दे दिया, राहु यार, नाम दे रखा है, नाम दे रखा है। ये हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है जन्म से पहले ये चीजें होंगी। पामिस्ट्री कहती है हाँ, बुक पढ़नी आती है, बता दो, हाँ होगा। इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सहारे से। किसके सहारे से? उपाय ज्यादा अच्छे हैं या सहारा अच्छा है?
किसका सहारा चाहिए? भगवान का सहारा चाहिए। उपाय के चक्रों में मत पड़ो यार। उपाय कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे एक एविल नींद की गोली पोटेंसी जो होती है वो बढ़ानी पड़ती है, ऐसे ही आपकी उपाय भी बढ़ाने पड़ेंगे। टोटली डिस्ट्रॉय नहीं होते। क्या, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जितने ऋषि मुनि थे, ये तपस्या करने के लिए पहाड़ों पे चले गए, क्या इनका कामुकता का लेवल खत्म हुआ? जहां पर देखा वहीं अटैक मारा। दूर भागते हैं कि हमें वो ग्रस्ती ना मिले, कि हम इन चीजों से हटेंगे तो परमात्मा वापस आएंगे, वापस वही चीज होगा। एक ज्वालामुखी होता है, सुप्त ज्वालामुखी, सोया रहता है पर लावा उसके अंदर भी होता है। ये उपाय खत्म नहीं करते, जड़ से खत्म करने हैं तो कौन कर सकता है? किस में ताकत है? आपकी भक्ति में ताकत है। उस परमात्मा की भक्ति में ताकत है। उसे आप अगर कंट्रोल कर लोगे ना, कंट्रोलिंग पावर रख लोगे, अपने विल पावर को स्ट्रांग करोगे, वो आपको देगी। मेडिटेशन एक ऐसी जबरदस्त पावर है कि आपको लाइफ में बड़े से बड़ी भगवान से मिलाने की ताकत मेडिटेशन में है। वो करना सीख लिया। एक छोटा सा एक मैग्नेट लोहे के साथ लगता है ना, 1 महीने के बाद उस कील की ताकत होती है कि 3 या 4 कील को वो 4-5 घंटे के लिए ना चिपका के रखता है। अरे आप उस ताकत की वैल्यू को छोड़ दिया और आप इन चक्रों में पड़ गए। एक राहु रेखा से डर गए। भुगतना तो पड़ेगा। श्री राम को भी भुगतना पड़ा था, श्री कृष्ण को भुगतना पड़ा था। डरने की कोई जरूरत नहीं है पता लग रहा है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं न्यूजीलैंड में था, मैं एक ठंडे इलाके में था, मुझे पता था कि राहु रेखा मुझे इंपैक्ट दे रही है। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूं। मुझे पता था कि इस साल में मुझे देगी, और मेरा काम था, मैं वहां पे गया हुआ था। इंपैक्ट पड़ा क्या? मेरे को नुकसान नहीं हुआ? हुआ। 30 लाख का नुकसान हुआ। ये वो जो चैनल वाले सर्दी में चले जाओ राहु रेखा कम करेगी, सब बेकार की बात है। पता था मुझे। हुआ? रोक सका? नहीं। अरे जो चीज लिखी है, लिखने डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर रास्ता निकाला, वहां से कहां तक आया, उस माल को कैसे निकाला, सब कुछ करा, शिपमेंट वापस लेके आया, बेचा, करा, हुआ। पता था, अवेयर था, हाथ को पढ़ रखा था, हाँ होगा। क्यों घबराते हो यार? पहली राहु रेखा से घबरा गए, हद हो गई यार। आगे भी आएगी, अब मैं बताता हूं कैसे आएगी, घबराना मत। 26 से 28 में आई। अब अच्छा समय 31 से थोड़ा सा सर पर, लेकिन यहां पर तो देखो, आप पूरा बता रहे हो, पूरी की पूरी रेखा यहां पर जो है स्ट्रांग है। आप कह रहे हो केवल 31 में आपका जो है काम चलेगा। नहीं, मैं कलर देख रहा हूं, ये कलर यहां तक अच्छा चला, इसके बाद ये फेड हो गया। हाँ, क्या करेगा? 31 में थोड़ा अच्छा चलेगा, अच्छा चल। फिर 32 से 33 में थोड़ा सा कम हो जाएगा, अच्छा। फिर 34 में ठीक चलेगा, हाँ चलेगा। इसकी कैलकुलेशन मैंने सारी आपको निकाल के दी है। फिर क्या होगा? 35-36 में थोड़ा कम हो जाएगा, 37 में कम हो जाएगा, फिर 38-39 में थोड़ा, 40 में, हाँ 40 के बाद से आपका रनिंग में दौड़ना शुरू हो जाए। आप हो 30 साल के, 10 साल का, मैं क्या आपको नीचे ला रहा हूं? नहीं, काम करो। ये दिखाए क्या दे रहा है? हाँ, एक्चुअल की राहु रेखा ये यहां पर दिखाई दे रही 33.5 साल में, ठीक है। ये काटेगी आपको, दंग करेगी, फिर रोना शुरू कर दोगे। मैंने तो जवाब दे दिया ना आपको। बीच में मैंने फ्लक्चुएशन भी बता दी इसी चीज जैसे। अब क्या करोगे? कहां भागोगे? कनाडा भागोगे कि राहु रेखा आ रही है कनाडा चला जाता हूं? वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि करो। मैंने भी अपने चैनल्स में ऐसे वीडियो बनाए हैं, एबीसी वाले, विवाह रेखाएं, ये रेखाएं क्या एक्चुअल में वैसी, उसका क्या पीएचडी लेवल भी वही है? नहीं, बहुत डिफरेंस। ये प्राइमरी की चीजें हैं, उससे आगे भी तो बढ़ना है।
हमने प्राइमरी तक ही सीमित रहेंगे, 10th 12th नहीं करेंगे, डिग्री नहीं लेंगे, डिग्री के बाद पीएचडी नहीं करनी, तो वो नहीं सीखना हमने। सीखो, इंपैक्ट है, डरने की जरूरत नहीं, ये रखा है तो होगा। उपायों से हाँ कुछ कमी आ सकती है, कुछ कमी आ सकती है, उसका उपाय करो, कमी आ सकती है, पर अगर उसको पूरा खत्म करना है, भगवान का सहारा जबरदस्त सहारा है, जबरदस्त। अगर हम पुकार करते हैं, एक बच्चा नाली में गिर जाए, माँ का गंदी नाली में गिर जाए, तो माँ वो रोता है तो माँ छाती से लगा लेती है, नहीं देखती कि मेरे कपड़े खराब है, उसका रोना उसकी गंदगी को नहीं बर्दाश्त करता। तो अगर हम जितने मर्जी गंदे हैं, हमारे कर्म गंदे हैं, हम रोए तो सही, उसे याद तो करें। अरे भागा हुआ आएगा, छाती से लगा लेगा, जरूरी नहीं है कि गंदी जगह पे नहीं बैठता वो। पुकार अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूं तो क्यों, मैं उंगलियों का नहीं कर रहा, कुछ नहीं है आपके हाथ में, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट एनालिसिस कर रहा हूं, आपको मोटिवेट करने के लिए। प्लीज उपायों से दूर हो जाओ, अदरवाइज अगले 30 साल में मेंटल हॉस्पिटल पहुंचोगे। मेंटल हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय कर देगा अगले 10 सालों में। एक कमरे के अंदर बैठ जाओगे, एक कमरे के अंदर, मैंने देखा है ऐसे लोगों को। और है क्या आपके हाथ में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 40 के बाद से आपकी प्रॉब्लम में सुधार हो जाएगा। ये नीचे रेखाएं भी आ रही हैं सहारे के लिए, सब कुछ है और पूरी आपकी लाइफ ठीक है। बीमारी की बात करूं तो हाँ, ये बीमारी तो आपको देगा, इसके अलावा बीपी की भी देगा, इसके अलावा आपको क्या देगा, शुगर भी देगा, इसके अलावा ऑपरेशन कराएगा। केतु और चंद्र ऑपरेशन कराते हैं, एक एक नहीं, 8 8 9 9 ऑपरेशन कराते हैं। डर जाओगे क्या? डरने की जरूरत नहीं, इनकी बातें मानते रहोगे तो ये ऑपरेशन कराएंगे। जितना ऑर्थोडॉक्स बनोगे, जितनी फीलिंग आती रहेगी, राशि देखनी, आज राहु इस महाकाल में, आज इस वाले ग्रह में पहुंच गया, आज महादशा इसकी चल रही है, आज उसकी महादशा चल रही, बर्बाद कर देगा आपको। ऑपरेशन पे ऑपरेशन कराएगा, एक्सीडेंट करा देगा, शनि इसी का फायदा उठाता है, एक्सीडेंट करा देगा। तो उपाय आज से बंद, जो मैं उपाय दे रहा हूं, जो मैंने फोन करके कहा है, बस वही उपाय करोगे आप, ठीक है? उसके अलावा नहीं करने, ठीक है? अब स्क्वायर इशार, फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर आप एक्टिव हैंड देखते नहीं हो, पैसिव हैंड देखते हो। अरे भैया, मैंने आपसे कहा? मैंने तो नहीं कहा ना। अरे जिसका हाथ है उसकी बीमारी पकड़ ली मैंने, मेरे लिए एक्टिव और पैसिव कोई वैल्यू नहीं, दोनों हाथ हैं, सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। ये तो बस पाम पाम रीडर्स का पैसा बनाने का तरीका होता है कि एक्टिव और पैसिव, कुछ नहीं होता, दोनों हाथ देखने चाहिए। समझ ही नहीं आता। एनीवे देखो, आपका गुरु जो है डिस्टर्ब्ड है, ठीक है? इस पे फॉर्मेशंस बनी हुई है, आप अपने घर का निर्माण करोगे, नो डाउट तरक्की भी करोगे और उठोगे भी। यस, मोटिवेट आपको करा है और आप इसे मानोगे, मुझे पता है, और प्रोग्रेस लाइन है, जिंदगी में तरक्की भी करोगे। कोई ऐसा शुभ चिन्ह है? शुभ चिन्ह इसके अलावा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ? प्रोग्रेस लाइन है और मल्टीपल इनकम के साइन भी दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के, और यहाँ पे स्थायी रेखा बनी हुई है, हाँ हल्की सी स्थायी रेखा बनी है, इसका सहारा लेते हुए बनी हुई है, ठीक है? आगे ये है, हाँ है, पैसा बुढ़ापे में होगा, होगा। सूर्य रेखा, हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। किसमें? हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दिखते हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मुझे प्रॉपर नहीं दिख पा रहा हर चीज, वो त्रिभुज की तलाश, हल्का सा एक फॉर्मेशन, ठीक है? क्या दे देगा?
स्टेबिलिटी देगा? नहीं देगा। किसकी वजह से? डिस्टर्बेंस, सूर्य की वजह से। सूर्य डिस्टर्ब है, इसको ये इंडिकेशन, हाँ चलेगा, अच्छा चलेगा आपका, ठीक है। ये नीचे की फॉर्मेशन बचा रखा है स्क्वायर से, हाँ आपको बीमारी ज्यादा लगनी थी, इसका स्क्वायर बना के चतुर्भुज आपकी रक्षा करने के लिए होता है, ये कोई मामूली साइन नहीं है। बहुत बढ़िया, आपको जितनी बीमारियां आनी है ना बहुत कम लगेंगी, बहुत कम। मसालों से दूर रहो, जंक फूड से दूर रहो, चावल नहीं खाने, कम से कम खाना, ठीक है। इन सारी को आपने, तली हुई चीजें नहीं खानी, मीठ नहीं खाना आपने, ये अगर रखोगे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, जो है वो रखो। पूरी फॉर्मेशन एक्टिवेट है, ये देखो पूरी, ये कोई विदेश की रेखाएं हैं, इन्हीं में से, इसी में से ढूंढ लिया। क्रॉस है आपका, मन आपका विचलित होगा, अरे बस क्रॉस ढूंढा, इन रेखाओं का मतलब नहीं ढूंढा कि ये कहां जाके क्या करना चाह रही हैं, कौन सी बीमारी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ये देख रहे हो, किसको करना चाह रही, इन सब बीमारियों को करेगी। या तो ये बीमारी बढ़ेगी या दूसरी आएगी वो इस बीमारी को कम करेगी। अगर कुछ चोट फोट लग जाए घबराना मत, ये आपके भले के लिए, शनि दे रहा है, भले के लिए देगा, ठीक है। और क्या है, ये कमजोर है। एक तो अंगूठा पता नहीं क्यों आप लोग ना यहां दबा के रखते हो, जिंदगी ना आपकी नैरो माइंडेड हो जाओगे, सही बता रहा हूं, तरक्की जिंदगी में ना खत्म हो जाएगी। मेरे को बहुत इरिटेशन होती है जो लोग अपनी अंगूठे को ना बिल्कुल माउंट के साथ चिपका के रखते हैं। अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं चाहते, लड़ाइयां चाहते हो। अगर ये जितना पास में रहेगा हर चीज में दिखते, बढ़ ही नहीं पाओगे जिंदगी में। जितना दूर रहेगा, अरे ये उंगली क्या कहती है ये वाली उंगली कहती है, देखो ये उंगली, ये वाली उंगली कहाँ जा रही है, अरे ये घूम के अंगूठे की तरफ देखना चाह रही है। मुझे अंगूठा, अंगूठा जितना अंगूठे की तरफ रहेगा पैसा ज्यादा आता है। अपनी चलाने वाला व्यक्ति होता है, दूसरों की नहीं सुनता, पर लेकिन अमीर बनता है। ये उंगली अगर इस साइड जाती है अंगूठे की तरफ, क्या कहते हैं, अमीर बनेगा। बड़े बड़े लोगों को देख लो, हाथ को जब फैलाते हैं ना, ये उंगली इंडेक्स फिंगर एक तरफ जाती है, अमीर होते हैं। आज से प्रैक्टिस शुरू कर दो, ये बीमारी से लेके हर चीज ले आएगा, विल पावर खत्म कर देगा, बोलने का ढंग में कंफ्यूजन पैदा कर देगा, पैसा नहीं लेके आएगा। तो ये हटाओ, ये चीजें सही नहीं होती, मैं तो हमेशा कहता हूं। ये आपका डिस्टर्ब है, इसकी वजह से आपको लग रहा है, और ये एक डिस्ट्रॉय कर रखा है इसने, ठीक है। चंद्र आपका इफेक्टेड है, मां से दूरी बनाएगा ठीक है, और इसके ऊपर भी इफेक्ट कर दिया, ठीक है। कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, हाँ बुध का, बुध से रिलेटेड तोल वाले हर काम करो, वजन वाले, संचार के, व्यापार के, वाणिज्य के, पब्लिक रिलेशन के सारे काम करो, बहुत अच्छा। सूर्य डिस्टर्ब्ड है, सूर्य का उपाय करना है। शनि ठीक है, गुरु आपका खराब है, बाकी कोई और नहीं बनता। बिजनेस शुरू करने से पहले एक बारी मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा कौन से अमाउंट के हिसाब से कौन सा बिजनेस आपको सूट करेगा, आपके कितना अमाउंट है, कितना क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। ये क्या रेखा बता रही है, पैसा कमाना है। कब से, और ज्यादा फीलिंग कब से आएगी, हाँ 32 साल से। और ये क्या फीलिंग दे रहा है गुरु डेडिकेशन दिखा रहा है, आपके अंदर है, प्रमोट, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं, ये दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, माइंड लाइन, माइंड लाइन दिखा रही है। इतनी लंबी माइंड लाइन पैसा कमाने में सहायक होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि होती है,
मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त होती है, तो आपके अंदर है, ये कोई आम चीज़ नहीं होती है। और ये कोई छोटी लाइफ लाइन नहीं है कि आप ये सोचो छोटी लाइफ लाइन, कहीं ना कहीं इसका सहारा लेके बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रखी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उम्र भी आपकी, आप कह रहे हो मेरी उम्र बता दो, पता नहीं एक छोटी सी बीमारी से उम्र तक पहुंच गए, इतने डिप्रेशन, इतने टोटके, इतने लाइफ में। छोड़ो सब चीज़ों को, और आज के बाद इस फॉर्मेशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ। इस का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अब के बाद से पॉजिटिविटी शुरू हो रही है, उसे रखो, स्ट्रांग बनो, सहारा लो भगवान का, पॉजिटिव बनो, कोई और उपाय नहीं करने, टोटके नहीं करने, राशियां नहीं देखनी, उपाय नहीं करने कोई और, ठीक है। और जो मैंने उपाय बताया बस वो करो, उसके अलावा ना इधर ना उधर कुछ नहीं करना, छोड़ दो सब चीज़ों को। और फिर करते करते 40 साल तक पहुंचोगे, उसके बाद फिर आपके पास मकान और ये सारी फॉर्मेशंस बननी शुरू हो जाएगी। अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।